समाज पार्टी प्रभाग क्रमांक 1 में क्रांति होगी। नागपुर महानगर पालिका 2025-26 जैसे जैसे 15 जनवरी का तारीख नज़दीक आ रही है तो चुनाव का प्रचार भी तेज़ी से बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि प्रभाग 1 ये नागपुर महानगर पालिका का प्रभाग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाग है। व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग और सरकारी मुलाजिम का ये क्षेत्र है। हम देखते हैं कि यहाँ पर नागपुर की 9 सालों के बाद की जो इलेक्शन हुई तो यहाँ पर विविध पार्टी के लोग अपना प्रचार भी कर रहे हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो। अपने अपने चुनावी वादों के साथ प्रभाग 1 की समस्या को समाधान के रूप में तब्दील करने में लगे हैं। हमारे साथ किशोर नंदेश्वर जी है जो प्रभाग 1 के बसपा के अधिकृत उम्मीदवार हैं। सर, हम देखते हैं कि 9 सालों के बाद इलेक्शन हो रहा है, पर हम देखते हैं कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, हजारों रील आ रही है, पर जो पब्लिक की जो समस्या है उससे लोगों की नज़र दूर भटकाने के लिए हम देखते हैं कि सुंदरता दिखाई जा रही है, विकास दिखाया जा रहा है। पर हम देखते हैं कि 30 साल 35 साल पुरानी बस्तियां भी आप ही के प्रभाग में है, जहां विकास अभी तक नहीं पहुंचा है। इस पे आप क्या बोलेंगे? धन्यवाद देता हूं मैं आवाज़ इंडिया को कि इस बात को वो उठा रहे हैं। मैं जहां तक मेरे अपने प्रभाग 1 में जितना भी अभी घुमा हूं और नज़दीकियाँ देखा हूं, जनता से संपर्क कर रहा हूं, यहाँ एक तरफ 1 किलोमीटर का एरिया विकसित दिखाते हैं और बाकी पूरा एरिया जो है ना अविकसित है। गटर लाइन से लेके, हेल्थ से लेके, रोजगार से लेके, महिलाओं के समस्या समस्या को लेके, शिक्षा को लेकर इस प्रभाग की पूरी दुर्दशा है। पिछले जो भी नगर सेवक बने या 8 साल में प्रशासन के माध्यम से जो भी काम करवाना था, वो इस प्रभाग में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मात्र सिर्फ रोड बने हैं और रोड भी सिर्फ मात्र जरी पटका, यानी ये इस प्रभाग का सिर्फ एक भाग है, एक भाग का ही डेवलपमेंट हुआ है, बाकी 3/4 भाग वैसे के वैसे ही खाली है। हम देखते हैं कि प्रचार तो तेजी से शुरुआत हो रहा है। क्या बहुजन समाज पार्टी अगर से जीत के आती है तो लोगों की समस्या का समाधान होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अरे जिस आदमी को, जिस नगर सेवक को समस्या की जानी होगी, वही आदमी ढंग से उठा पाएंगे ना ये मुद्दे। जो आदमी करोड़ों के बंगले में रहेंगे, धन्ना सेठों के समान जिएंगे और मर्सिडीज में जाएंगे, उनको क्या मालूम गरीबों की व्यथा क्या होती है। गरीब ही जाने गरीब की व्यथा क्या होती है। हम नगर सेवक जो बनेंगे तो ये गरीब परिवार के लोग आते हैं और उस हिसाब से हम सोचते हैं कि हमको यदि चांस मिला तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके ही प्रभाग में हम देखते हैं कि लगभग 6 महीनों से एक 130 का जो एकड़ का जो पट्टा है जो आप ही के प्रभाग में आता है, ये भी आंदोलन हम देखते हैं। क्या लोकतंत्र में लोग अगर से आंदोलन करते हैं तो उनकी आवाज़ भी दबाई जाती है? देखो 130 बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक के लिए 130 एकड़ यहाँ पे 25 साल पहले आरक्षित की गई थी। उसमें तो कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है। 25 साल का कांग्रेस सो रही थी। अभी तो ये 12 साल से बीजेपी के नगर सेवक हैं। तो इसका मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मिलीभगत है और 130 एकड़ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर जो इस प्रभाग में एक प्रेस्टिजियस बनने वाला था पार्क, उस जमीन को हड़पने का बहुत बड़ा षड्यंत्र इस प्रभाग में चल रहा है। मुझे लग रहा है मेरे अपने समाज के लोगों ने इस तरह से समझ जाना चाहिए कि बाबा के नाम पर स्मारक बनना चाहिए था। कांग्रेस और बीजेपी किस तरह से विरोध करती है और कैसे विरोध करेंगी। पिछले 1.5 साल से इस प्रभाग में नारा में आंदोलन चल रहा है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी भाई, मेरे बुजुर्ग वहाँ पे रात दिन पानी में बैठे रहते हैं, फिर भी कम से कम इतनी सहानुभूति नहीं है कि बाकी अन्य लोग कम से कम उस आंदोलन को आवाज़ उठाएं। आपके साथ ही आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत है। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं जयेश गेड़ाम प्रभाग 1 से शेड्यूल कास्ट कैटेगरी आ से खड़ा हूँ, ए से। आपने जो सवाल किया एकदम बराबर है। ये एक सापनाथ और एक नागनाथ है। ये दोनों मिलीभगत सरकार है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे का ये सपोर्ट करके ही इसे बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। और प्रभाग 1 में तो ऐसी समस्या का ढेर लगा हुआ है। कहीं ऐसे अनुग्रहित लेआउट है जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज यहाँ से जाओगे आप तो 1 किलोमीटर पे समता नगर बैठा हुआ है। समता नगर में जाओगे तो वहाँ पे रोड, रास्ते, लाइट, गटर लाइन की पूरी बहुत बड़ी समस्या है। जब बारिश आती है तो वहाँ के लोग ऐसे रोना चालू कर देते हैं। वो देख के नहीं होता इतनी बड़ी समस्या, लेकिन वो समस्या की तरफ कोई ये नहीं देता
देखता ही नहीं उसके तरफ। अपने अपने बड़े बड़े महलों में बने हुए लगा रहे, बिल्डिंग बना रहे। और अपने यहाँ की जो कांग्रेस गवर्नमेंट विधानसभा जो है वो भी अपने मस्त रहता है, कभी उसके तरफ देखता नहीं। अनुकृत लेआउट है यहाँ के बच्चों के लिए, आज भी ये खाली एक पार्क बना हुआ है, लेकिन एक स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है। आज पॉलिटिशियन के बीच में इतना बड़ा एनएमसी का जमीन पड़ा हुआ है, वहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है। कई लोग अपने बच्चों के लिए लाइब्रेरी नहीं है। अवैध धंधों का कारोबार बैठा हुआ है यहाँ पे, ड्रग्स माफिया बैठे हुए हैं यहाँ पे। ड्रग्स का बहुत बड़ा ये है यहाँ पे। ड्रग्स सबसे ज्यादा आज उत्तर नागपुर में, प्रभाग 1 में बोलो या उत्तर नागपुर में, सबसे ज्यादा ड्रग्स बिक रहा है। हम देखते हैं कि जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है, हाँ। चुनाव आयोग का, मनपा का, हम देखते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज जितने भी अखबार हैं, आपके प्रभाग 1 की पर्टिकुलर पार्टी की जाहिरात कंटिन्यू आ रही है, हाँ। रोज न्यूज आ रही है। इसके ऊपर क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बात है। पैसे वाली पूंजी वाले लोग हैं, ये मीडिया को खरीद डालेंगे, मीडिया को देंगे, बाकी क्या है, समस्या को तो कभी देखते नहीं ये लोग, इसलिए ये मीडिया इनको उठा रही है और मीडिया बिक जाती है। क्या समस्या समाधान की तरफ जाएगी अगर से बसपा यहाँ से जीत के आती है प्रभाग से? तो बिल्कुल सही है। हम जमीन लेव के कार्यकर्ता है, हम गरीब कार्यकर्ता है, और अब समाज की जो दुशा है, जो उसको ही देखते हुए हम कारपोरेशन में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं। हम हमारे दादा, किशोर दादा, नंदेश्वर, इनके मार्गदर्शन में हम पूरी समस्या का यहाँ पे समाधान करेंगे। मेरे जो सहपाठी है कविता ताई लांडगे, ये भी खड़ी हैं, जयेश गेडाम ये भी खड़े हैं। इस प्रभाग के बसपा के अधिकृत उम्मीदवार हैं। और मैं किशोर नंदेश्वर प्रभाग क्रमांक 1 से द विभाग से हूँ। मैडम ब से हैं और जयेश गेडाम अ से हैं। मैं प्रभाग के सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ, प्रभाग की जनता जागी है, बीजेपी कांग्रेस भागी है। प्रभाग की जनता जागी है, बीजेपी कांग्रेस भागी है। हजारों रील आ रही हैं, हजारों वीडियोस आ रहे हैं, पर हम देख रहे हैं कि उम्मीदवार म्यूजिक लगा के उन रील्स को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जनता की जो समस्या है, जो लगभग 9 सालों से नागपुर महानगर पालिका जो 1951 में बनी, पूना की जो नगर पालिका है 1950 में बनी, उसी के साथ महाराष्ट्र की ये सबसे पुरानी नगर पालिका, इसमें 9 सालों के बाद इलेक्शन हो रहे, जनता त्रस्त है। अभी देखते हैं कि जो चुनावी वादे किए जा रहे हैं, क्या उन वादों को, जनता की वादों को सुना जाएगा या उसका समाधान निकालना जाएगा? आप जुड़े रहिए आवाज से, हम आपको एनएमसी की खबर देते रहेंगे।